हेलो एवरीवन। टेंसेस सदा से इंडिया के बच्चों को तंग करता है। टेंस का मीनिंग टाइम होता है और टाइम में बहुत से लोग उलझे रहते हैं। While learning English, one must know tenses। तो टेंसेस का एक बड़ा झंझट है। 12 टेंसेस है, अलग अलग टाइप के हैं, कई चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहता है। बिगनर्स के लिए वेरी डिफिकल्ट। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्ब के 5 रूप, टेंसेस का झंझट का। तो सारे टेंस इन 5 वर्ब में ही इंक्लूड हो जाते हैं अगर हमें इन्हें वर्ब की फंक्शन का, वर्ब के यूज करने का तरीका आता हो। तो मेरी कोशिश है कि छोटे में आपको काफ़ी कुछ सिखा दिया जाए। तो पार्ट 1 में आज हम एक ही वर्ब को ले पाएंगे। समझ लें वर्ब के 5 रूप क्या है। 5 टाइप्स ऑफ वर्ब्स वी यूज डेली in English। First form of verb which is called present tense, simple present tense, first form of verb, जो कि अक्सर हम यूज करते हैं। When we use second form of verb, it means past tense। Second form stands for past tense। Third form shows past perfect tense, when the work has just completed। Fourth is continuous, when work is in progress or still in working। Fifth verb is which indicates future form। तो इससे बाहर कोई टेंस नहीं बनता। These are 5 types of verb which include 12 टेंसेस। तो जब हम सीखते थे तो ता है, ते ही, ते है हमें समझाते थे, वो कंफ्यूजन काफ़ी देर बना रहता है। लेकिन अब क्योंकि इंग्लिश मीडियम है, लोगों का इंग्लिश में सोचना है, तो इंग्लिश के तरीके से ही आपको बताएंगे। यस, फर्स्ट वी टेक प्रेजेंट सिंपल और वर्ब फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब stands for present tense। Always learn, when we use first form it means we are using present tense। So how can we decide and what is the function of present tense? present tense का मतलब क्या होता है? present tense हम वहाँ यूज करते हैं जब कोई रूटीन की बात कहनी हो। रूटीन में जो हर रोज, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। आई गो फॉर ए वॉक डेली, रूटीन का है। आई लिव इन कैसल, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। तो जब हम कोई चीज रूटीन की यूज करते हैं, जो चीज रूटीन में है, कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। कोई चीज हम कहते हैं यूजुअली, डेली, एवरी डे, वंस इन ए मंथ, एवरी मंथ। ही गोज फॉर ए वॉक डेली, द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। नदी जो है ब्रिज के नीचे से बहती है। इट इज नेचुरल फिनोमेना। तो ये जनरल ट्रूथ है, ये तो सत्य है। तो जब सत्य है, जनरल ट्रूथ है, यूज करेंगे हम प्रेजेंट टेंस। व्हेन वी से 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4, make is the first form। तो ये सत्य है। अमेरिका में भी 2 2 4 होते हैं, अफगानिस्तान में भी 2 2 4 होते हैं, इंडिया में भी होते हैं। तो ये जनरल ट्रूथ। नेक्स्ट इज मस्ट हैपन इन फ्यूचर।
कोई एक्टिविटी फ्यूचर में होने वाली है, फिक्स है, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। माई बर्थडे फॉल्स ऑन सितंबर 8, तो मेरा जन्मदिन पड़ता है, तो ये नियर फ्यूचर है, फिक्स है। तो कई एक्टिविटी जो जनरल रूटीन की हैं, जैसे हम कहते हैं माई स्कूल स्टार्ट्स एट, मेरा स्कूल 8 बजे शुरू होता है, स्टार्ट्स। एक इसमें पेज है जहां अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो क्या है उसमें ध्यान देना है। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस यूज करते हैं, समटाइम फर्स्ट फॉर्म, समटाइम एस एस, which will decide SES will be used. When the subject is he means any person, कोई male, she means कोई female, it means any concept, any idea, anything. It is called third person singular. Then we will use SES with the verb. ओनली 3 जगह हम यूज करते हैं, बाकियों के साथ नहीं करते कभी भी। ही या यहाँ हम नाम लिखते राम, श्याम, राधा, गीता वगैरह। ही गोज, शी गोज, द रिवर, ये इट में आया, फ्लोज। बाकी जो है आई, वी, दे, यू, सबके साथ हम फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। I live in Cathol, यह मॉडल्स हमने पीछे किए थे, shall, will, can, could, may, might, need, dare, ought to, should, would, इनके साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो आपने 3 चीजें याद रखनी है। एक तो जो रूटीन की एक्टिविटीज है, जनरल ट्रूथ है, मस्ट हैपन इन फ्यूचर। आपने ज़्यादा टेंस का दिमाग में नहीं रखना। ये 3 एक्टिविटी मीन्स वर्ब, तो जो एक्टिविटी यू आर गोइंग टू यूज, वेदर इट इज रूटीन की एक्टिविटी है, जनरल ट्रूथ है, या कोई मस्ट हैपन है इन फ्यूचर, वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। 50% टेंस हम फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करते हैं। हमें अब बाकी टेंस भूल जाने हैं, वर्ब पे फोकस करें। वर्ब हमें बताती है टेंस क्या है। टेंस हमें बताता है कि एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, एक्टिविटी इन प्रोग्रेस है, एक्टिविटी होने वाली है। ये इस बात पे डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस, कि काम पूरा हो गया है तो हम पास्ट टेंस यूज करेंगे, काम अभी डिफाइन नहीं है तो प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, वर्क इज इन प्रोग्रेस तो कंटिन्यूस यूज करेंगे। तो फोकस शुड बी ऑन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ यू एंजॉयड दिस टॉपिक, subscribe my YouTube channel OK English Classes. Thank you very much for joining us.